हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी हाल ही में एक सीरीज चल रही है जिसको गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी 2023 के नाम से जाना जाता है। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही है और ये 5 टेस्टों की सीरीज है। इस मैच के शुरू में, या ये कह सकते हैं कि पहले ही मैच में पहले ही दिन इसमें विवाद शुरू हो गया। आपने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा खबरें सुनी होंगी कि बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लग रहा है रविंद्र जडेजा के ऊपर कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, बॉल के साथ छेड़छाड़ की है। बॉल टेम्परिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा और उस नाम को आप सुनते रहते होंगे, लेकिन बॉल टेम्परिंग होती क्या है और ये किस तरह से की जाती है, इसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। अभी हम हाल ही में हो रही टेस्ट सीरीज पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपको पता होगा कि इस सीरीज के अंदर रविंद्र जडेजा जो एक लंबे समय से बाहर थे इंजरी की वजह से, और उनको मेरा ख्याल है 2020 के बाद उनको इस सीरीज में मौका दिया गया है दोबारा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो रविंद्र जडेजा आते ही वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट ले लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट पहले ही दिन ले लेना और उनको बहुत पीछे ढकेल देना उनके लिए हजम करने वाली बात नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक माइंडसेट है कि वो विवाद खड़ा शुरू कर देते हैं जब उनको लगने लगता है कि वो हार रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस मैच में भी देखने को मिला और वहाँ के कुछ फैंस जो ऑस्ट्रेलिया से थे उन्होंने कुछ वीडियो शेयर कर दिए और वीडियो शेयर करने के बाद कहा कि रविंद्र जडेजा जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉल टेम्परिंग की बात यहां पर आ रही है। कंगारू टीम ने कहा है कि रविंद्र जडेजा जो भारतीय टीम के स्पिनर है, उन्होंने रविंद्र जडेजा पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर जबरदस्ती जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े लोग हैं वो इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और टीम इंडिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। अब उस वीडियो को शेयर करना ही था कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बयान देना शुरू कर दिया, ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि बीसीसीआई को आगे आकर सफाई देनी पड़ी कि वो असल में बॉल टेम्परिंग नहीं थी, ये कुछ और था। अब वो कुछ और क्या था उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। एक्चुअली था ये कि रविंद्र जडेजा की जो फिंगर थी उस फिंगर में थोड़ा सा कहीं उनको पेन हो रहा था, तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद सिराज से ऑइंटमेंट मंगाया था। तो मोहम्मद सिराज जो उनके टीम प्लेयर थे वो ऑइंटमेंट लेकर देते हैं और वो अपनी उंगली पे रब कर रहे होते हैं, और जब वो रब करते हैं तो वहाँ पर उनके हाथ में बॉल भी होता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई जो फैन है वो ये बताते हैं कि ये बॉल टेम्परिंग हो गई, जबकि वहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा था कि वो अपनी फिंगर में ऑइंटमेंट रब कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने विवाद शुरू कर दिया था। तो इस तरह से बीसीसीआई को सफाई देना पड़ा। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बॉल टेम्परिंग होती क्या है। बॉल टेम्परिंग की जब बात आती है तो आपको बहुत से नाम पहले भी सुनाई दिए होंगे, और जो भी क्रिकेट के शौकीन हैं उनको ये पता होगा कि बॉल टेम्परिंग होती रहती है और बहुत से खिलाड़ी करते रहते हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट आईसीसी ने लॉ भी पास कर रखा है। सब सेक्शन 41 के अंदर ये बताया गया है कि बॉल टेम्परिंग इलीगल है, और इस बॉल टेम्परिंग इलीगल है, अगर कोई इसको करता है तो इसके लिए उस खिलाड़ी को सजा दी जा सकती है। तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बॉल टेम्परिंग की है और बॉल टेम्परिंग होता क्या है पहले ये बता देते हैं। बॉल टेम्परिंग एक्चुअली होता ये है कि एक बॉल जो होता है उसकी असल शक्ल को बिगाड़ देना। अब शक्ल को कई तरह से बिगाड़ा जा सकते हैं, जैसे नाखून से उसको खुरच देना। तो खुरचने से होता क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसे लाइनें बन जाती हैं जिसकी वजह से बॉल ज़्यादा स्विंग करने लगती है और खिलाड़ी को खेलने में मुश्किल होती है। इस तरह से बहुत से ऐसे तरीके आईसीसी ने उस लॉ के अंदर क्लियर करे हैं कि ये काम अगर आप कर रहे हैं तो आप इसके अंदर बॉल टेम्परिंग को माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि आप बॉल को जानबूझकर खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सजा दी जा सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो खिलाड़ी होते हैं वो टॉवल से बॉल को सुखा रहे होते हैं या उसकी मिट्टी साफ कर रहे होते हैं, तो इसको बॉल टेम्परिंग में नहीं काउंट किया जाता है, ये बॉल मेंटेनेंस में आता है, ये याद रखिएगा। बॉल टेम्परिंग में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, जिसमें नाखून से रब करना या किसी धारदार चीज़ से उसको कट कर देना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देना जिससे कि बॉल का एक साइड खराब हो जाए और वो बॉल ज़्यादा मूव करने लगे।
तो इन सभी चीजों को बॉल टेम्परिंग के रूप में जाना जाता है। अब बॉल टेम्परिंग में कौन कौन से खिलाड़ी हैं इस केस में फंसे हैं, इसमें सचिन तेंदुलकर का भी नाम आता है, शाहिद अफरीदी का नाम आता है, और भी बहुत से खिलाड़ी हैं, राहुल द्रविड़ हैं, इन सभी का नाम आता है। लेकिन ज्यादातर खिलाड़ियों को बरी कर दिया जाता है क्योंकि शायद लोगों को समझने में या उस चीज को वो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे रवींद्र जडेजा का केस हुआ है, उसी तरह से और भी केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी जो इल्जाम लगा था बॉल टेम्परिंग का, उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया था। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने इस बात को रिटायरमेंट के बाद कबूल भी किया है कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी। जैसे कि एक खिलाड़ी थे जो कि 1990 में पाकिस्तान खेलने गए थे, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया अपने रिटायरमेंट के बाद कि उन्होंने पाकिस्तानी मैच के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो सीरीज खेल रहे थे तो उसमें उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी। अब सबसे खास बात यह है कि बॉल टेम्परिंग में वो उस वक्त नहीं पकड़े गए थे, लेकिन जो सबसे पहले जिसको सजा हुई थी वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ी था, वकार यूनिस। वकार यूनिस को सबसे पहले फाइन हुई थी बॉल टेम्परिंग के लिए और उनको अपनी फीस का 50% कट करवाना पड़ा था, और इसके अलावा उनको एक मैच में खेलने से भी तो रोक दिया गया था। तो इस तरह से बॉल टेम्परिंग होती है, और बॉल टेम्परिंग से ये खिलाड़ी और भी बहुत से खिलाड़ी जिनका हमने नाम नहीं लिया वो भी इसमें शामिल रहे। शामिल तो नहीं कह सकते लेकिन उनके ऊपर इल्जाम लगते रहे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी